अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी वेलकम बैक टू लाइफ लिट विद हिना। और सबसे पहले छोटा सा काम जो आप वीडियो के शुरुआत में ही कर दें, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो वीडियो के स्टार्ट में ही आपको आइडिया तो हो गया होगा कि व्लॉग में क्या है। व्लॉग में है जी बाज़ार। मैं गई थी इचरा बाज़ार लाहौर। ये मेरा सेटिस्फेक्शन हब है जहाँ से ख़रीदारी करके मेरे दिल को तसल्ली होती है और मुझे लगता है कि मैंने कुछ ख़रीदा है और मैंने अपने पैसे सही जगह पे इन्वेस्ट किए हैं। हब मैंने इसको इसलिए बोला है कि यहाँ से आपको अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड हर चीज़ मिल जाएगी, चाहे वो कोई हाउस होल्ड आइटम्स हैं, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो जूते हैं, चाहे वो कोई कॉस्मेटिक्स की कोई चीज़ है, चाहे वो घर की कोई भी चीज़ या कुछ भी दुनिया का आपने जो आपको चाहिए हो वो आपको यहाँ से मिल सकता है ईजीली। और जब मुझे मेजर और सीरियस ख़रीदारी करनी हो अपने घर के लिए, ख़ुद के लिए, बच्चों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो मैं हमेशा यहीं पर आती हूँ। एंड हेयर लेट मी क्लियर वन थिंग कि मेरे बहुत सारे व्लॉग्स जो हैं वो शॉपिंग मॉल्स में भी बने हुए हैं और मुख्तलिफ़ जगह से ख़रीदारी करने में भी बने हुए हैं, लेकिन वो एक डिफरेंट किस्म की शॉपिंग है। ये वो चीज़ें हैं जो कि एज़ अ पाकिस्तानी वुमेन जो तसल्ली होती है घर की चीज़ें लेने में या बाज़ार में एक घूम फिर कर जो चीज़ लेनी होती है, अगर आपने कोई जोड़ा बाय किया है तो उसके साथ लेस लेनी होती है, ये सब चीज़ें तो आपको बाज़ार जाकर ही करनी होती है। तो मेरे लिए ये सबसे बेहतरीन बाज़ार है। यहाँ पे आओ और आप अपनी हर चीज़ लेकर जा सकते हो। तारीफ़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, अब कम टू द मेन पॉइंट which is it is worth it to buy from this bazaar or not, और you can say कि क्या ये सबके बजट पे पूरा उतरता है कि नहीं। तो इसका बहुत ही सिंपल सा और इजी सा और बहुत ही खुश कर देने वाला जवाब है येस। सबसे अच्छी ऑप्शन होती है बाज़ार जाकर, वो ये होती है कि आप जाकर चीज़ों के रेट पर बार्गेनिंग कर सकते हो, उसको अपने बजट के अकॉर्डिंग या जो आपके पास पैसे हैं उसके अंदर अंदर उसकी बात कर सकते हो। और फिर आपके पास बाज़ार में बहुत बड़ी वैरायटी भी होती है कि अगर आप एक जगह से नहीं ले रहे तो दूसरी जगह पे आपको कुछ ना कुछ वैसा सेम टू सेम मिल जाता है। और अगर हम चीज़ों की क्वालिटी की बात करें, कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, हाउस होल्ड हो गया, डेकोरेशन हो गया, ज्वेलरी हो गया, तो किसको नहीं पता कि कौन सी चीज़ बहुत अच्छी है और कौन सी चीज़ थोड़ी सी हल्की है। बस जिसको जैसा चाहिए माल उसको वैसा उसके हिसाब से मिल जाता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ऐड करती हूँ कि एक शॉप है और उसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हैं और 10 से 12 कस्टमर वहाँ पे जाते हैं। अब वो 10 से 12 कस्टमर एक ही चीज़ को चूज़ नहीं करेंगे, वो डिफरेंट चीज़ों को चूज़ करेंगे। इवन दो कि मैं, मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर जाते हैं तो वो कुछ और, मेरी सिस्टर को कुछ और पसंद आता है, मेरी अम्मी को कुछ और पसंद आता है और मुझे कुछ और पसंद आता है। तो ये सारी गेम होती है अपनी चॉइस की, अपने हिसाब से जो भी जिसको पहनना पसंद है या जिसको लाइट पसंद है, हैवी पसंद है, ये सब बातें उस पे आ जाती हैं। मगर आपको यहाँ पे सब कुछ मिलता है और ये इतने रिजनेबल थे। ये 250 ईच था इसका पेयर और मैंने वो पर्ल वाले चूज़ किए थे और उसके साथ मैंने मेरे डबल एयर बने हुए हैं कान, तो फिर मैंने उसके ऊपर के लिए भी एक बाय किया छोटे वाला। और ये जो शॉप है ना, यहाँ पे मैंने पहले भी बहुत बार ख़रीदारी किया और इनके पास ना ये वाले सारे ब्रेसलेट्स हैं जो आजकल बहुत ही ज़्यादा इन हैं। और प्राइस की बात करूँ तो बता दूं तो ये है जी 450 ईच। और मुझे यहाँ आने की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जो चीज़ इन होती है या ऑनलाइन आपको डिफरेंट पेजेस से मिल रही होती है वो यहाँ पर भी मिलती है। हाँ, जिसको जहाँ से बाय करना है वो उसकी अपनी ही मतलब की सोच है और उसकी अपनी प्रेफरेंस है, उस पर मैं बात नहीं कर रही। लेकिन मैं आप लोगों को वैसे ही बता रही हूँ। ये होप्स आप लोग देख रहे हैं ये कितने आजकल ट्रेंड में है और ये सारे इनके पास होप्स थे। इनके पास नहीं, यहाँ पे मतलब कि इचरा बाज़ार में जितने भी शॉप्स हैं ना ज्वेलरी वाली, वहाँ पे आपको सारी ट्रेंडी और इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। और ये वाले पिछले दिनों मैंने हर किसी को पहने हुए देखे थे उनके ट्रांजैक्शन वीडियोस में और ये सच में बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये देखिए ये कितने प्यारे, ये भी बड़े मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लुक दे रहे हैं, लेकिन इनकी प्राइस रेट भी बहुत ज़्यादा कम थी। और फिर मैं एक शॉप पे गई, हालांकि इस शॉप को मैंने फ़र्स्ट टाइम ही विज़िट किया, लेकिन इनके पास भी बहुत कमाल की और अच्छी और एस्थेटिक सी डेकोरेशन चीज़ें थी। इनमें से मैंने कुछ चीज़ें बाय भी की हैं जो कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊँगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और ये सब चीज़ों के रेट डिफरेंट हैं। अब मुझे किसी का रेट ज़्यादा अच्छे तरीके से याद नहीं है और ना ही मैं किसी ऑनलाइन पेज के साथ किसी को कंपैरिजन कर रही
रही हूँ, बस मैं अपने आपको तरीक़ाकार बता रही हूँ कि अगर आप ऑनलाइन नहीं बाय करना चाहते तो ऐसे भी जाके बाय कर सकते हैं, बाज़ारों में भी सब कुछ मिल जाता है। उसके बाद हम लोग घर आ गए और ये मैं आप लोगों को एक कॉफ़ी बताना चाह रही थी। ये हम लोग डिफ़रेंट कॉफ़ीज़ ट्राई कर रहे थे, ये भी कॉफ़ी बहुत अच्छी निकली है। अच्छा, ये ज़्यादा फ़ॉम नहीं बनाती, लेकिन जब आप इसमें अपना दूध डालते हो तो ये सही फ़ॉम वाली लुक में आ जाती है। तो मैंने तो सिर्फ ये थोड़ी सी पी थी, क्योंकि बाज़ार में फिर के मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो गया था। वैसे तो मैं वहाँ खाना खा के आई थी, लेकिन हम लोग काफ़ी देर फिरते रहे थे वहाँ पर, क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ें ख़रीदनी थी घर के रिलेटेड ही, तो इसलिए। तो उसके बाद अब मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपनी चीज़ें, और अब मैं अम्मी के घर से फिर अपने घर आ गई थी। ये मैंने फिर रात को आकर बना ली थी वीडियो। अच्छा, आप लोगों ने मे बी इनमें से कोई बेडशीट मेरे बेड पे बिछी हुई पिछले व्लॉग्स में देख भी ली होगी, क्योंकि ये मैंने पहले ख़रीदारी की थी और व्लॉग भी पहले बनाया हुआ था, लेकिन शेयर आपके साथ अब कर रही हूँ। तो बेसिकली मुझे जाना था बाज़ार बेडशीट्स लेने, और जो कि मैं बिल्कुल पहले रिकॉर्ड करना भूल गई। पता नहीं मेरी क्या कब ये आदत दुरुस्त होगी कि जब मैं चली जाती हूँ, जब सब कुछ कर लेती हूँ और फिर मुझे याद आता है कि मैंने तो कुछ रिकॉर्ड करना था। तो ये मैंने बेडशीट ली है और ये बेडशीट्स बहुत अच्छी हैं, और इसके साथ मैंने ये जो पिलो है ना, ये मैंने मैच किए थे, क्योंकि आपके पास 4 पिलोज़ होते हैं और आपने उसके साथ किसी को मैच करना होता है। तो ये मैंने इनको मैच किया, या अब आप बाज़ार में आपको सेपरेटली मिल जाते हैं पिलो केस ना। मैं कितने दिनों से ऑनलाइन सर्च कर रही थी कोई बेडशीट ऑर्डर करती हूँ, लेकिन उनके रेट मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे थे सीरियसली। और फिर मुझे ये डर था कि अगर साइज़ छोटा आ गया तो क्या करूँगी, बड़ा हो जाए तो वो तो आप फ़ोल्ड कर सकते हो, लेकिन छोटे का क्या करें। तो इसलिए मैं डर के मारे मंगवा भी नहीं रही थी, और अगर मैं रिस्क ले भी लेती ना मंगवाने का, तो प्राइस बहुत ज़्यादा थी। तो अगर मैं उसके साथ मैच करूँ तो ये मुझे काफ़ी रिज़नेबल पड़ी हैं। और ये वाली बेडशीट आजकल बहुत ज़्यादा इन है, मैं जिस किसी को देखती हूँ उसके बेड पे ये प्लेन बेडशीट ज़रूर बिछी होती है। और इसके साथ मैंने ये चेक वाले पिलो केस ऐड किए हैं, क्योंकि वो बिल्कुल प्लेन है और उसमें थोड़ा सा पिंक सिल्वर टच है, और उसके साथ ये वाले पिलो केस ऐड किए मैंने। अच्छा, मैंने कह रही हूँ, मैंने का मतलब मेरी अम्मी और मेरी अम्मी, मैं चीज़ को निकलवाती हूँ, लेकिन अगर वो अप्रूवल मेरी अम्मी की तरफ से ना आए तो फिर मैं वो नहीं लेती। जिस चीज़ पे अम्मी कहती हैं हाँ ठीक है ले लो, वही मैं लेती हूँ। अच्छा, पता नहीं क्यों मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती जब मैं इस तरह की कोई ख़रीदारी करने जाऊँ और मैं अपनी अम्मी के साथ ना जाऊँ। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मैं कभी अकेली गई हूँ, और आज तक हमें बाज़ार अकेले जाने की आदत नहीं है। मतलब कि कोई कभी कभार अम्मी कह भी देती हैं जाओ ये काम तुम लोग खुद करो, मैं नहीं जा सकती। मैं कहती नहीं अम्मी आपके साथ ही जाना है। वो एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ कोई गलत या सही बताने वाला पास खड़ा है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपके घर में कौन सा ऐसा मेंबर है जिसके साथ आपको शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आता है, और जिसके बगैर आपको शॉपिंग करने से तसल्ली नहीं होती। तो मेरे घर में तो वो है मेरी अम्मी, और आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर एक और बात बताऊँ कि मैं लास्ट टाइम गई थी बाज़ार, तो मैं एक शॉप देख कर आई थी कि जहाँ से मैंने बेडशीट बाय करनी थी, लेकिन उसके दौरान ही अम्मी दोबारा गई थी, तो अम्मी ये वाली शॉप देख के आई थी, और मैं गई उस शॉप पे जाने के लिए थी बाज़ार, लेकिन अम्मी मुझे वहाँ लेकर ही नहीं गई, क्योंकि कहती वहाँ के रेट थोड़े ज़्यादा। हाँ, मैं तुम्हें उससे मिलती जुलती बेडशीट की शॉप दिखाती हूँ, और सच में वैसे ही मिलते जुलते डिज़ाइन थे, लेकिन रेट में थोड़ा सा फ़र्क था। अब ये वही बात होगी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि भाई आपको एक ही बाज़ार से डिफरेंट प्राइजेस मिल जाती हैं, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है, आप कहाँ पे मुतमईन होते हो या कहाँ पे आपको लगता है कि ये ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं। उसके बाद ये आप लोगों ने दराज पे बहुत ज़्यादा देखे होंगे, ये वाले दराज यानी कि ये वाले ड्रॉ, आप इसमें ज्वेलरी रख सकते हो, ये काफ़ी अच्छा है। अच्छा, मैंने देखा है कि दराज पे भी इसकी प्राइस वैसी थी जैसे मुझे वहाँ पे मिली है, 2000 के अराउंड ये मुझे मिला है। बस ये होता है कि चलो आप देख के ले रहे हो, तसल्ली हो जाती है। ये अच्छी तरीके से पैक था, मैंने ही खोला है। ये भी आपने बटरफ्लाइज बहुत दफ़ा देखी होंगी ऑनलाइन। और ये मटेरियल जो है इसका मैं बताते चलूँ कि ये प्लास्टिक है, और ये ऊपर इसके ये मिरर नहीं है, ये वो छोटे से वो कट किए हुए लगे होते हैं ना शाइन वाले, कोई रैपर टाइप वैसे बने हुए हैं, लेकिन क्यूट लग रही थी तो मैंने ले ली, और ये मुझे ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ की पड़ी है। और आपने शायद वीडियो में देखा भी होगा, ये मैंने उस टाइम पे कैप्चर किया था। उनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इस टाइप की चीज़ों की, और भी चीज़ें थी बहुत ज़्यादा, और अच्छी थी। आप बार्गेनिंग कर सकते हो, थोड़ा सा ऊपर नीचे वो कर लेते हैं रेट को। उसके बाद जब मैं सबसे पहले जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, जिन भाई के पास मैं खड़ी थी, ये सब चीज़ें बाकी की मैंने वहीं से ली हैं, और ये मटकियाँ मुझे बहुत प्यारी लगी। अच्छा, सीरियसली अभी मैंने कुछ भी डेकोरेट नहीं किया, कहीं पे भी सेटअप नहीं किया, अभी बस मैं चीज़ें कुछ इकट्ठी कर रही हूँ। और फिर एक बार होता है ना कि जब आपके
पास सारी चीज़ें आ जाती हैं, फिर आपको पता चलता है कि ये यहाँ पे अच्छी लग रही है, वो वहाँ पे अच्छी लग रही है, या आप उसको उठा के मिक्स एंड मैच कर सकते हो। उसके बाद ये वाले फ्लावर्स भी अच्छा, ये वीडियो में इतने अच्छे नहीं लग रहे जितने ये ओरिजिनल में प्यारे लग रहे थे। और ये वाले तो ऐसे हैं जैसे पैराफिन से बने हो, इतने सॉफ्ट हैं, ये ऊपर से अकड़ा हुआ मटेरियल नहीं है, सॉफ्ट है जैसे सच में कोई फ्लावर्स हैं छोटे छोटे। आपने वीडियो में भी देखा था, उनके पास, भाई के पास बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। उसके बाद ये मैंने ये सिंगल बंच बाय की, आप ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन मैंने ये सिंगल की और इसके साथ पिंक वाले के साथ इसको मैच किया। एक ये बड़ा और ये फिर पिंक वाला। और सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे इस पे हुई, ये मुझे काफ़ी देर से ख़रीदने थे, लेकिन मैंने ऑनलाइन इनको डिफरेंट पेजेस पे देखा, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। इसकी वो जो आप एक फ़र देख रहे हो ना, ये कोई ऑलमोस्ट 700 या 750 की थी, बट ये है 1000 रुपीज़ की सारी की सारी। और भाई के पास कलर्स नहीं थे इसमें ज़्यादा, मैंने कहा मुझे कलर्स मंगवा दीजिएगा। और वो एक इसकी सिंगल वाली भी मिलती है, मुझे वो भी चाहिए थी, मैं वो भी कह कर आई हूँ, तो वो कह रहे थे मिल जाएगी, अभी फ़िलहाल के लिए ख़त्म हुई है। अब आपको लगा होगा कि मेरा बाज़ार में इतना टाइम कैसे लगा था। उसके बाद ये एक कैंडल है, मुझे ये स्विल वाली कैंडल चाहिए थी जो कि असली में होती है, लेकिन असली नहीं मिली, नकली मिल गई है। अब सेल डालने हैं इसमें, देखती हूँ कैसे लगते हैं। उसके बाद मैंने ये उन्हीं भाई से जिनसे मैंने ये फूल पत्ते ख़रीदे हैं, उनसे ये वाली भी ली है, ये भी बहुत प्यारी है। अभी मैं और बहुत सारी चीज़ें कह कर आई हूँ कि मुझे फ़लाँ चीज़ भी चाहिए, फ़लाँ भी चाहिए, और मुझे अब समझ नहीं आ रही कि इन सब को लगाना कहाँ है। तो बस अभी मैं सोच रही हूँ कि कहाँ पे इनको सेट करूँ। और इसके अलावा मैंने अपने लिए 2 शर्ट्स भी बाय की थी, जो मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में दिखाऊंगी पूरा उसकी स्टाइलिंग के साथ। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तो जी, व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और प्रेस द बेल आइकन ज़रूर कर दीजिएगा। और अपने कमेंट्स का भी इजहार किया करें, प्यारा सा छोटा सा कोई भी कमेंट कर दिया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़।